भारत में जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित हो गया है कराने के लिए। जाति जनगणना को कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जाति जनगणना हो। सबका साथ सबके विकास की बात तो करती है, मगर सबका विकास नहीं करती है। सिर्फ विकास करती है तो अपने पूंजीपति दोस्तों के विकास करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है और न ही बेटी बच रही है और न ही बेटी पढ़ रही हैं। कुछ दरिंदों की वजह से हमारी बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे देश के मंत्री रहे ब्रिजभूषण शरण, इनके द्वारा महिला पहलवानों पर अत्याचार होता है, इनका शोषण होता है। जब महिला पहलवानों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करती है दिल्ली के जंतर मंतर पे, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उन पे कोई एक्शन नहीं लेती है और न ही इनको मंत्री पद से हटाती है। ये मानसिकता दर्शाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारे सिर्फ कागजों में और झूठी नारे हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तब उस समय आधार के खिलाफ रहते थे। इसके लिए मंचों पे जा के वहाँ पे गला फाड़ फाड़ के बोलती थी कि जो आधार है ये गलत है, आधार से हमारे देश में असमानताएं फैलेगी। मगर आज के जीवन आप देख सकते हैं कि आधार कितना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आपकी कहीं भी आप जाएंगे तो आपसे आधार ही मांगा जाता है और आधार के बिना आपके कोई भी कार्य नहीं होता है। और किसानों के लिए जो काला कानून लेके आए थे प्रधानमंत्री जी, इसके बाद इस काला कानून का काफी विरोध होता है। इसके बाद धरना प्रदर्शन लोग करते हैं दिल्ली में और दिल्ली और यहाँ पंजाब के रास्ते पे। इसके बाद इनके साथ अत्याचार किया जाता है और इनके साथ कांटे बिछाए जाते हैं, किलियां बिछाई जाती है। इसके बाद में सरकार भी घुटने पे आती है और माफी मांगते हैं प्रधानमंत्री की हमारी तपस्या में कमी हो गई। इन पे गलती को मानते हैं कि जो काला कानून था ये गलत था। हमारे देश में कोरोना काल के आने से पहले राहुल गांधी ने ये चेताया था सरकार को कि जो कोरोना है काफ़ी बहुत ही बड़ा और महामारी है कि जिसे देश के लोग में तबाही मचा सकती है। मगर देश ने और प्रधानमंत्री ने इन्हें पप्पू समझा और इनकी बातों को नहीं समझा और बाद में सबको पता है कि कोरोना काल के वजह से हमारे देश में कितना तबाही मची और न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। और राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन से करने से हमारे देश की आर्थिक तंगी आ जाएगी। इसके बाद होता क्या है दोस्तों कि होता क्या है कि आर्थिक तंगी आ जाती है और न जाने कितने लाखों लोगों की रोजगार चला जाता है, बेरोजगार हो जाती है, इनकी नौकरी चली जाती है। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जो करते हैं ये सही करते हैं। और जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी किया था उसके बाद भी राहुल गांधी ने कहा था कि इस नोटबंदी से हमारे देश में काला धन नहीं आएगा, नहीं हमारे देश के आतंकवाद और जो विदेश में आतंकवाद है इन पे कोई प्रभाव पड़ेगा। मगर नरेंद्र मोदी तो अपने मन की मानी करते हैं। तो इनका कहना था कि काला धन आएगा और सभी को 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा। क्या किसी को 15 लाख मिला? क्या देश में काला धन आया? बिल्कुल नहीं आया। जब आज राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो इनकी जो बीजेपी के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे देश में असमानताएं फैलेगी। जाति जनगणना हो तो रही, होने की बात चल रही है, मगर ये जाति जनगणना कब होगी? क्या ये जाति जनगणना बीजेपी पार्टी करवाएगी या बीजेपी सरकार कराएगी या फिर नहीं कराएगी? हमें आपको लगता भी है कि जो बीजेपी पार्टी है इसकी मंशा जाति जनगणना कराने के प्रति ठीक नहीं नजर आ रहा है। जाति जनगणना देश के लिए एक नया क्रांति लेके आने वाली है। इससे देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार मिलेगा, देश को एक नई पहचान मिलेगी, देश को एक हर नागरिक को उसका अधिकार मिलेगा। दोस्तों जाति जनगणना से सरकार की नीति और योजनाओं का सही क्रम और सही लाभ जो वंचित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो वंचित समूह के लोग हैं, इनको सीधा लाभ मिलेगा। इन जनगणना से जो आरक्षण कोटे का होता है इसका समायोजन होगा और इससे क्या होगा कि जो SC ST या OBC के लोग हैं वास्तविक हिस्सेदारी इनकी कितनी है इसके अनुसार इनको हिस्सेदारी मिलेगी। और इससे जो मनुवादी लोग हैं इनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कुल मिला के जाति जनगणना नागरिक को, विशेष रूप से वंचित समूह को सामाजिक आर्थिक समानता और का भी अवसर इनको मिलेगा। तो इसलिए जाति जनगणना हमारे देश के लिए काफ़ी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अब दोस्तों किसी की बहकाई भी मत आइए कि जाति जनगणना हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे देश में असमानताएं फैलाएगी। ये जो आईटी सेल है, बीजेपी की आईटी सेल है, इस तरह से काम कर रही है। मगर इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि देश के लोग समझ सके कि जो जाति जनगणना है हमारे देश के लिए और हमारे लिए और हमारे SC ST OBC के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।